माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। सबसे पहले आज हम आपके सामने जो वजीफ़ा पेश करने जा रहे हैं, ये बहुत बेहतरीन वजीफ़ा है और ये ईद उल फितर के दिन का वजीफ़ा है। जिस दिन नमाज ईद पढ़ी जाएगी उस दिन आपने इस वजीफ़े को करना है। सुबह नमाज फजर के वक्त कर लें, नमाज ज़ुहरैन के वक़्त कर लें, नमाज मगरिबैन के वक़्त कर लें। ये नहीं करना उसी दिन है आपने इस वजीफ़े को, और बहुत बेहतरीन वजीफ़ा है। फ़ारग वक्त आप 1 घंटा या आधा घंटा आप निकाल लें और इस वजीफ़े को करें। आपकी अगर औलाद नहीं तो औलाद मिलेगी, अगर आपका रिज़्क नहीं तो रिज़्क मिलेगा, अगर आपके घर पे बरकतें अल्लाह की बरकत नहीं है, बेबरकती पड़ चुकी है आपके रिज़्क में, आपके राशन में, आप इसको पढ़ें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से बरकत होगी। आप परेशानियाँ आ रही हैं तो परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। आप पर किसी ने जादू वगैरह किया हुआ है तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। यानी कि ये वजीफ़ा हर अमल के लिए, हर हाजत के लिए बहुत बेहतरीन वजीफ़ा पेश करने जा रहा हूँ। और ईद उल फितर के दिन का ये वजीफ़ा, जिस दिन ईद होगी उस दिन आप इस वजीफ़े को पढ़ेंगे। करना क्या है कि पहले दिन आपने बावज़ू होकर अव्वल व आखिर दरूद पाक पढ़ना है। तो सूरत फातिहा यानी कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन 5 बार आपने इसकी तिलावत करनी है। उसके बाद आपने दुरूद शरीफ 11 बार पढ़ना है, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आपने 50 बार इसकी तिलावत करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह की 50 बार आपने तिलावत करनी है। उसके बाद अस्तगफिरुल्लाह 50 बार, अस्तगफिरुल्लाह 50 बार, और पहला कलमा जो है वो आपने 100 बार पढ़ना है। ये ईद उल फितर के दिन का वजीफ़ा है। आप इस वजीफ़े को ईद के दिन करें, इंशाअल्लाह आपकी हर हाजत पूरी होगी, हर मुश्किल ख़त्म हो जाएगी, हर परेशानी ख़त्म हो जाएगी, रिस्क में इजाफ़ा ही इजाफ़ा होगा और खुदावंद आलम आपके घर पे अपनी ख़ुसूसी रहमतें नाज़िल करेगा। आप इस वजीफ़े को अदा करें, इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी। आपका और हमारा अल्लाह हामी नासिर हो। खुदा हाफिज़।